स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं विनय कुमार सिंघल के साथ। ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। आदिवासी की आवाज उठाते हैं, गरीब की आवाज उठाते हैं, महिलाओं की आवाज उठाते हैं, यानी जो शोषित वंचित तबका है हमारे देश का, उसकी आवाज उठाते हैं। इसलिए इस देश में जो मनोवादी दिमागी आदमी हैं वो राहुल जी का विरोध करते हैं, चाहे वो मीडिया हो चाहे हर तरह से। उनको तरह तरह के, आप देखते हैं सोशल मीडिया पे किस तरह के अपशब्द पिछले 10-12 साल में 15 साल में राहुल जी के लिए इस्तेमाल किए गए, क्योंकि वो गरीब और कमजोर का साथ देते हैं। मुकदमे उनके पे लगे, 30 से ज्यादा उनके खिलाफ FIR हुई, उनको जेल तक की सजा दे दी गई, उनको घर से बेघर करके उनका सामान सड़क पे फेंक दिया गया। लेकिन राहुल जी, आप समझते हैं कि वो एक अलग ही किस्म के, एक अलग ही बहादुर नेता है, और ये मनोवाली शक्तियां भूल जाती हैं कि राहुल गांधी जी एक गांधी हैं, वो सावरकर नहीं है कि वो झुक जाएं या माफी मांग लें। वो जब सच्चाई के साथ खड़े होते हैं तो वो खड़े रहते हैं। और ये इस देश के ओबीसी की, दलित की, आदिवासी की, महिलाओं की, गरीबों की खुशकिस्मती है कि इस देश को एक ऐसा नेता मिला है। वो एक शेर भी है ना कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ऐसा दीदावर, ऐसा नेता, ये इस देश के ओबीसी वर्ग का, इस दलित का, इसकी खुशकिस्मती है कि हमें एक ऐसा नेता मिला है जो हमारे लिए लड़ रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 29 जुलाई 2024 न्याय योद्धा राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन बने। लोकसभा में जाति जनगणना का मुद्दा चल रहा था, बीजेपी के बड़े बड़े नेता बोल रहे थे और राहुल जी के लिए शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, अर्बन नक्सल मानसिकता, पापी। और एक सांसद जो है बीजेपी का, आप जानते हैं कि वो अपनी जबान के लिए मशहूर है, अनुराग ठाकुर, उसने पता नहीं क्या क्या कहा जो मैं शब्द रिपीट भी नहीं कर सकता। उस दिन 29 जुलाई 2024 को संसद के अंदर न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने इन सब चीजों के बावजूद बिना उत्तेजित हुए, मुस्कुराते हुए बड़ी शांति से एक बात कही थी, और वो प्रोफेटिक वर्ड्स थे। उन्होंने कहा था, मोदी जी आज आप चाहे कुछ भी कह लें मुझे, लेकिन इस देश में जाति जनगणना इसी लोकसभा के कार्यकाल में और आपकी सरकार के द्वारा मैं करा के रहूंगा। और आप सब जानते हैं कि 9 महीने बाद 30 अप्रैल 2025 को मोदी जी की सरकार मजबूरी में, जनता के प्रेशर में, उनको ये घोषणा करनी पड़ी कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। लेकिन घोषणा तो कर दी, लेकिन उनके दिल के अंदर हेरा फेरी या बेईमानी रही, जिसका आप देख रहे हैं कि क्वेश्चनायर में ओबीसी श्रेणी बिल्कुल गायब है। अब मोदी जी चाहते हैं कि जो छोला छाप टाइप की जनगणना, जिस तरह की जनगणना की वकालत न्याय योद्धा राहुल गांधी जी करते हैं, वो आपने देखा अक्सर अपने भाषणों में कहते थे कि समाज का एक्सरे है। तो वो एक डायग्नोस्टिक, साइंटिफिक, जेन्युइन कास्ट सेंसस कराना चाहते हैं।